आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मडगावमधील सभेला संबोधित करताना सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्या शव प्रदर्शनाचा उल्लेख केला। हे एक्सपोजिशन शांती आणि सद्भावनेचा संदेश देत असल्याचे ते म्हणाले। आपल्या भाषणात त्यांनी राज्यातील संत परंपरा आणि प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वांचा उल्लेख केला। इस साल एक महत्वपूर्ण आयोजन भी होने वाला है। इसी साल सेंट फ्रांसिस जेवियर के रेलिक्स की एक्सपोजिशन, जिसे आप गोयनचो साहिब के नाम से जानते हैं, वो भी होने वाली है। हर 2 साल में होने वाली ये एक्सपोजिशन हमें शांति और सद्भाव का संदेश देती है। मुझे याद है जॉर्जिया की क्वीन सेंट केटेवान का जिक्र तो मैं मन की बात में भी कर चुका हूं। सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक्स को जब हमारे विदेश मंत्री जॉर्जिया लेकर गए थे तो वहां जैसे उनका पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। सरकार के बड़े बड़े प्रतिनिधि तब एयरपोर्ट पर आए थे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनच्या सी सर्व्हायव्हल सेंटरचं उद्घाटन करण्यात आलं। यामध्ये सागरी बचाव कार्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे। दरवर्षी 10 ते 15 हजार विद्यार्थ्यांना यामध्ये प्रशिक्षण दिले जाईल। टीका का उन्होंने इस समय अनावरण किया है और तापस भट्टाचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तापस, क्या कुछ अपडेट है? जी शायद सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गोवा पहुंच चुके हैं इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन करने के लिए। लेकिन सबसे पहले उन्होंने ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर इसका उद्घाटन किया। ये एक बहुत ही अहम एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर है। मैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कहता हूं क्योंकि अगर आप देखें किसी भी पेट्रोल और गैस का जो प्रोडक्शन होता है वो 70% से ज्यादा जो होता है वो ऑफशोर और यानी कि समुद्र की तरफ होता है। अब समुद्र बहुत ज्यादा रिस्की होता है, तो वहां पे किस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाए वहां पे काम करने के लिए, वो बहुत वहां पे जो रिस्क है उसको कैसे संभाला जाए, तो उसका ये सेंटर ये पहला ऐसा देश में बना हुआ है। इससे पहले बाहर लोगों को जाना पड़ता था ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये अगेन जैसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया का नायाब एक उदाहरण है। दूसरी अहम चीज है कि ये 10,000 से 15,000 लोगों को हर साल इसको ट्रेनिंग देगा। इसमें जो समुद्र में जिस तरीके की लहरें उठती है या जिस तरीके से हार्श वेदर होता है उसको स्टिमुलेट किया जाता है कि वहां पे अगर ऐसी दिक्कत आई तो आप कैसे उसको उससे पार पाएंगे। और एक और जो चीज अहम हमें पता चली है कि बहुत सारे लोगों को जान मतलब जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये जो ओएनजीसी सी सर्वाइवल जो सेंटर है वो उससे ये बताया जा रहा है कि ये लोगों को जिस तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी उनको लोगों को जान बचाने की मदद हो रही। खासतौर से ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है कि लोगों को स्ट्रैप कर दिया जाता है एक केबिन के साथ और एक डेप्थ में उनको लेके जाते हैं, पानी की एक डेप्थ में लेके जाते हैं और वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे ऐसे मौकों पे जहाँ पे अगर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है या किस तरह से वो पानी में चले जाते हैं तो वहां से कैसे अपनी जान बचा के निकलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फर्टिलिटी रेट जो है करीब 3 से 4 गुना ज्यादा है इंडिया में ऐसे जब क्रैश होते हैं या फिर इस तरह की कोई विपदा आती है। तो इसी वजह से ये किया गया। विदेशों में एक अगर 40 होता है तो उसमें से 1 फर्टिलिटी रेट होती है, यहाँ पे उससे ज्यादा है। तो ये जो फर्टिलिटी रेट है इसको कम करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ये ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर बनाया जा रहा है। पंतप्रधानांनी इंडिया एनर्जी वीक 2024चं उद्घाटन केलं। हा उपक्रम 9 फेब्रुवारी पर्यंत सुरू राहणार आहे। भारत हा ऊर्जेचा 3रा सर्वात मोठा ग्राहक असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। भारत केवळ आपल्या गरजा पूर्ण करत नाही तर जागतिक विकासाची दिशाही ठरवते। आर्थिक वर्षात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर 10,000 कोटी रुपये खर्च करण्याचा संकल्प असल्याचं यावेळी पंतप्रधान म्हणाले। भारत पहले ही विश्व का 3रा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर, चौथे सबसे बड़े रिफाइनर और चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट वाले देश हैं। आज भारत में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत में ईवीज की लगातार डिमांड बढ़ रही है। ऐसे अनुमान भी है कि भारत की प्राइमरी एनर्जी डिमांड 2045 तक 2 गुनी हो जाएगी। यानी आज अगर हमें हर रोज 19 मिलियन बैरल्स के आसपास तेल की जरूरत होती है, तो वो 2045 तक 38 मिलियन बैरल्स तक पहुंच जाएगी। साथियों, भविष्य की इन जरूरतों को देखते हुए, इस बात को समझते हुए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड के बीच भारत देश के हर कोने में एफोर्डेबल एनर्जी को भी इंश्योर कर रहा है। भारत ऐसा देश है जहां अनेक ग्लोबल फैक्टर्स के बाद भी बीते 2 सालों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। इसके अलावा भारत ने 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज हासिल करते हुए बिजली को करोड़ों घरों तक पहुंचाया है। और ऐसे प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व के मंच पर एनर्जी सेक्टर में इतना आगे बढ़ रहा है। भारत ना सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि विश्व के विकास की दिशा भी तय कर रहा है। साथियों, आज भारत अपने यहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पहले जो भारत का बजट आया है, उसमें हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च का संकल्प लिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर के खाते में जाना तय है। इस बड़ी राशि से रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज या हाउसिंग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनेगा, सभी को एनर्जी की जरूरत होगी। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि भारत कैसे अपनी ऊर्जा क्षमता को, एनर्जी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, उससे भारत में घरेलू गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।